बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे बरसीम के हवाले से कि बरसीम की बढ़ोतरी नहीं हो रही। हमारे बहुत से जो हैं हमारे काश्तकार वो परेशान हैं, चारा ना होने के बराबर है। तो कौन सी ऐसी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारी जो है वो बरसीम की बढ़ोतरी अच्छी हो। तो इस सवाल थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आपसे शेयर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, हमारे अक्सर काश्तकार का ये सवाल है कि हमने जो है वो बरसीम काश्त की है, काश्त के वक्त जो है हमने डीएपी का इस्तेमाल किया है, बाद में हमने एक दो दफ़ा यूरिया का इस्तेमाल भी किया है। ये खादें देने के बावजूद भी जो है हमारी बरसीम की जो बढ़ोतरी है वो अच्छे से नहीं हो रही। तो इसकी बढ़ोतरी को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी जो काश्तकार की जो कटाई है वो मुतासर ना हो, तो इसलिए हमें इस पर जो है वो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना पड़ेगा। जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से जो है हमारी बढ़ोतरी तेज़ होगी बरसीम की, हमारी कटाई जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगी। तो 2 टिक्के जिब्रेलिक एसिड के साथ आपने 2 किलोग्राम यूरिया या 1 किलोग्राम नाइट्रोफास आपने जो है वो तकरीबन 120 लीटर पानी के अंदर मिला के जो है आपने फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है। इसके इस्तेमाल से जो है बढ़ोतरी का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड जो है वो एक हार्मोन होता है जो पौधे के अंदर खुद ब खुद जो है वो तैयार होता है, लेकिन बाज़ औक़ात नामुनासिब हालात की वजह से, जैसा कि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, कोहरा पड़ने की वजह से या ज़मीन में नमकियात ज़्यादा होने की वजह से जो है ये पौधा जो है वो इसे नहीं बना रहा होता, तो इसलिए हमें इसे बाहर से जो है इसका स्प्रे करवाना पड़ता है। तो इससे जो है वो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके आप इस मसले से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस वीडियो की ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।